अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी आर के सीईओ एंड फाउंडर ऑफ आर के लर्निंग। तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि हाईएस्ट क्या होता है, कॉमन क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं। ये सबसे पहले हम ये देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हाईएस्ट फैक्टर्स क्या होते हैं। और ये लेक्चर कंप्लीट देखने के बाद, समझने के बाद आप 15 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन हो एचसीएफ का आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चले हम पहले देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया होगा 24, 60, 48, 108। ये पूरा एक ही क्वेश्चन है, इसका आपने ना एचसीएफ निकालना होगा। तो ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर हाईएस्ट फैक्टर्स क्या होते हैं। तो बेटा यहाँ पर हम देखते हैं कि व्हाट इज द फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं। फैक्टर वो नंबर होता है किसी भी नंबर का जो उसको परफेक्टली डिवाइड कर सके। फॉर सपोज हमने यहाँ पर 12 के फैक्टर्स निकालने हैं, तो 12 का वो मतलब के नंबर्स, 12 के वो नंबर्स जो 12 को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं उनको हम फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर सपोज 12 को कौन से नंबर परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं? 12 को एक परफेक्टली डिवाइड कर सकता है, राइट। 12 को दो परफेक्टली डिवाइड कर सकता है, क्योंकि दो का टेबल आप 12 पे लगाएं तो 6 टाइम्स जाएगा ना। तो मतलब कि दो भी परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं 12 को। बेटा 3 से अगर हम देखें तो 3 4 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पर मतलब कि 3 भी परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। ये देखें 1 2 3 कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, और 12 मतलब कि जो नंबर है ना खुद, जिसका हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं, वो खुद नंबर एक उसी सेम नंबर का फैक्टर होता है। मतलब कि 12 का फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? जो 12 को परफेक्टली डिवाइड कर सकें। तो ये सारे नंबर्स जो यहाँ पर हमने लिखे हैं ये फैक्टर्स हैं 12 के, क्योंकि ये सारे नंबर्स 12 को परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लें चीज़ें। अब हम देखते हैं कि 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं। 24 के वो फैक्टर्स होंगे जो 24 को परफेक्टली डिवाइड कर सकेंगे। ओके, जैसे कि अगर हम देखें, आप इसको ना किस तरह से परफेक्टली डिवाइड कर सकते, आप इस तरह करें। अब देखें 24 को 1 परफेक्टली डिवाइड कर सकता है। ये 1 का टेबल 24 टाइम्स पढ़ें, हो सकता है। उसके बाद 2 यहाँ पर दें। ठीक है, तो 24 को 2 से अगर हम डिवाइड करें तो 12 आएगा ना, तो 12 भी इसका फैक्टर है। फिर हम 3 लगाते हैं। ठीक है, 24 डिवाइड बाय 3 तो ये 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 भी इसके फैक्टर्स हैं। ओके बेटा, 8 भी क्या है, फैक्टर है। फिर हम देखते हैं कि ना हमने 1 2 3 लगाया, 4 से हम डिवाइड करें तो 8 टाइम्स जाएगा। फिर 5 से नहीं हो सकता। फिर हम 6 टाइम्स, अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स लगेगा। और फिर 7 से अगर हम डिवाइड करें 24 को तो 3 टाइम्स जाएगा 7 का टेबल ना, तो 3 भी परफेक्टली डिवाइड कर सकता है, क्योंकि देखें 24 डिवाइड बाय 3 तो ये 7 टाइम्स जाएगा ना। तो 3 भी इसका परफेक्टली डिवाइड कर सकता है, 2 तो कर ही सकता है, 1 भी कर सकता है। तो ये सारे बेटा, ये जो नीचे वाले हैं ये सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं 24 के। क्या हैं ये, फैक्टर्स हैं। ये वाले ना फैक्टर हैं किसके बेटा, 24 के। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। हमने ना दोनों के 12 के और हमने 24 के फैक्टर्स निकाले। अभी हम इन दोनों के ना कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं, फिर हम एचसीएफ निकाल लेंगे। अगर ये बात आपको समझ में आ जाती है, विद इन 15 सेकेंड्स आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर है कि व्हाट्स कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, चले हम देखते हैं। बेटा ये थे आपके फैक्टर्स, किसके थे बेटा, 12 के फैक्टर्स थे ना। ये किसके थे, 24 के। ये दोनों फैक्टर्स थे, राइट। 12 के फैक्टर्स ये थे, 24 के ये फैक्टर्स थे। अब हम देख रहे हैं कि
कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं ना, तो बेटा कॉमन फैक्टर वो फैक्टर्स होंगे जो दोनों में कॉमन हो ना। कॉमन से ही पता लग रहा है कि दोनों तरफ कॉमन हो, मतलब कि 12 में भी कॉमन हो और 24 में भी कॉमन हो। हमने किसके कॉमन फैक्टर निकाल रहे हैं ना, वी आर फाइंडिंग आउट कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 24, राइट। So just look at this answer and these factors and try to understand which numbers or which factors are common in both। दोनों तरफ कॉमन कौन से हैं, चले मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए बेटा, एक दोनों तरफ है तो ये कॉमन हो गया, दो भी दोनों में तो दो भी कॉमन है, 3 दोनों में 3 भी कॉमन है, 4 दोनों तरफ है बेटा, जी बिल्कुल 4 भी कॉमन हो गया, 6 दोनों तरफ है, जी बेटा 6 भी कॉमन हो गया, 8 दोनों तरफ नहीं है तो 8 कॉमन नहीं है, 12 दोनों तरफ है तो ये भी कॉमन हो गया, मतलब कि यहाँ पर 12 भी आपने लिखना होगा, ये भी क्या है बेटा, कॉमन फैक्टर। 24 और 8 क्या है, कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो हम इसको लीव आउट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दें। तो बेटा ये आपके हो गए कॉमन फैक्टर्स, क्या हो गए बेटा, कॉमन फैक्टर्स। गॉट इट, समझ में आ गया। अब हम देखते हैं, हमें पता लग गया कि फैक्टर्स क्या होते हैं, कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। अब हम पता लगाएंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। अब बेटा बिल्कुल सिंपल है, अगर आपसे मैं पूछूं ये सारे कॉमन फैक्टर्स हैं, इनमें से सबसे हाईएस्ट कौन सा है, बेटा आप ना यही बोलेंगे कि सर 12 ही सबसे बड़ा है ना, तो बेटा 12 ही, मैं भी मानता हूँ 12 ही सबसे बड़ा है, तो यही आपका आंसर होगा। लेकिन इतना लेंदी मतलब हो जाता है ये, अगर हम ट्रेडिशनल मेथड्स के साथ करें, हम सारे नंबर्स के फैक्टर्स निकालें भाई, उसके बाद हम कॉमन फैक्टर्स देखें, फिर हाईएस्ट फैक्टर्स देखें, तो टाइम बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होता है ना। हम विद इन 15 सेकेंड्स में सॉल्व करने की ट्रिक आपको समझाना चाहते हैं, जो चलें अब हम स्टडी बुक करते हैं। चले हम देखते हैं। देखें बेटा, मैंने कहा था ना इसमें से सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा था, ये 12 था, हम पढ़ चुके हैं ना, तो यहाँ पर भी वही है। चलें ये क्वेश्चन आ गए, 24, 60, 48, 108, इसके आप ना कॉमन हाईएस्ट फैक्टर फाइंड आउट करें। इसका मैं अगर आपको बोलूँ कि हाईएस्ट फैक्टर फाइंड आउट करें, तो क्या आप ये सब के कॉमन फैक्टर निकालेंगे, इन सब के आप कॉमन फैक्टर्स निकालेंगे, उसके बाद फिर से आप क्या करेंगे कि पहले सबसे पहले फैक्टर्स निकालें, फिर कॉमन फैक्टर्स निकालें, फिर देखेंगे सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या है, ये करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अब हम शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ आते हैं। तो बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पिक अ स्मॉलेस्ट नंबर। तो बेटा सबसे छोटा नंबर इसमें से, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन है पूरा फाइंड आउट, यहाँ पर लिखा होगा क्वेश्चन, अगर टेस्ट किसी भी टेस्ट, एंट्री टेस्ट में आता है या जॉब्स टेस्ट में आता है, तो वहाँ पर होगा फाइंड आउट दी HCF, फाइंड आउट दी HCF 24, 60, 48, 108, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। तो चलें अब हम ना ये कर लेते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व। तो पहले आप ये देख लें, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं। तो यहाँ पर है 5, 10, 30, 40, इसका HCF निकालें, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें, HCF। तो शॉर्ट ट्रिक, जो फर्स्ट आपकी शॉर्ट ट्रिक है वो ये कहती है कि आप सबसे छोटा नंबर लें। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, 5 है। फिर देखें ये 5 सबको डिवाइड कर रहा है, अगर ये सबको डिवाइड परफेक्टली कर रहा है तो यही आपका HCF होगा। गॉट इट। अब देखें 5 खुद को तो डिवाइड कर रहा है, 5 1 5, तो मतलब कि खुद को तो परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। 10 को भी परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, 2 टाइम्स अगर 5 का टेबल पढ़ें तो 10 होगा, 6 टाइम अगर हम 5 का टेबल पढ़ें तो 30 होगा ना, 8 टाइम्स अगर 5 का टेबल पढ़ें तो 40 होगा। मतलब कि 5 वो एक ऐसा नंबर है जो सबको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है ना, राइट। तो ये क्या होगा बेटा, ये HCF होगा। क्या होगा बेटा, ये HCF होगा। ये क्या होगा, HCF होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए फाइंड आउट द HCF ऑफ 5, 10, 30, 40, यू हैव टू आंसर इट इज 5, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 5 होगा। ये सिंध यूनिवर्सिटी के इंट्री टेस्ट में भी क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत सारे जॉब टेस्ट में भी ये वाला क्वेश्चन आता है। चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को।
यहाँ पर क्वेश्चन होगा फाइंड आउट द HCF ऑफ 15, 60, 90, 150, राइट। तो चले हम देखते हैं। तो यहाँ पर भी वही ट्रिक मैंने जो आपको बताई कि सबसे छोटी ट्रिक आप सबसे छोटा नंबर आप लें। तो सबसे छोटा नंबर बेटा 15 है, यानी कि 15 है। अब देखें 15 सबको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। चले हम देखते हैं 15 खुद को तो परफेक्टली डिवाइड कर लेगा ना, वन टाइम अगर पढ़ें तो। कोई भी नंबर होता है ना वो खुद को तो परफेक्टली डिवाइड करेगा ही करेगा। हमने ये देखना है कि दूसरों को भी कर रहा है, इसी सीरीज में से नंबर निकालना है। अच्छा 15 का टेबल अगर हम 60 पे पढ़ें तो ये 15 60 को परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, 90 को भी परफेक्टली कर रहा है, 150 को भी 15 का टेबल परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर जो बेटा HCF बनेगा वो होगा 15, ठीक है ना। अब देखिए 15 सेकेंड्स में आप निकाल सकते हैं ना, कैसे कि सबसे छोटा नंबर लें सीरीज में, ठीक है। फिर वो देखें कि सबको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो कर रहा होगा तो आपने यही करना है। और लाजिम नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप फर्स्ट वाला नंबर ही लें। ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है ना, 10, 5, 40, 30 इस तरह से भी आ सकता है। तो आप क्या ये 10 लेंगे? नहीं, आप सबसे छोटा नंबर लेंगे। छोटा कौन सा? ये, भले वो सेकंड पे हो, थर्ड पे हो या लास्ट में हो, लेकिन आपने लेना सबसे छोटा नंबर है, ठीक है। चलें, आपने छोटा नंबर भी ले लिया, अब आगे क्या है? ओके, उसके बाद बेटा ये देखें, ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करेंगे आप? इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? आप सबसे छोटा नंबर लेंगे डेफिनेटली ना, जैसे कि हमने पढ़ाया आपको 24 सबसे छोटा नंबर है। अब 24 बेटा इसको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है 60 को, और ना ही इसको तो कर रहा है 48 को परफेक्टली, 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो कर रहा है, और 108 को भी परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा। तो अब आप क्या करेंगे, राइट? यही क्वेश्चन है ना। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए दूसरी शॉर्ट ट्रिक है। टोटल ना 2 शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसमें, मतलब कि टोटल देयर आर 2 ट्रिक्स टू फाइंड आउट दी HCF। एक वो है कि जिसमें कोई छोटा नंबर लें और सबको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो वही होगा HCF। अगर छोटा नंबर सबको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा तो दूसरी ट्रिक है जो मैं अभी चल के आपको बताता हूँ। तो बेटा देखें ये वाला क्वेश्चन हम अगर देखते हैं तो ये होगा आपका इस तरह से बेटा कि ना सबसे छोटा नंबर लें आप। इसका सेकंड ट्रिक है ना, चलें सेकंड ट्रिक सेकंड पेज पे हम पढ़ते हैं। ये वाला कर लेते हैं, वो आप खुद ही करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ, या वो भी मैं लास्ट में करवा दूंगा। ये वाला करते हैं सेकंड ट्रिक के साथ, क्योंकि फर्स्ट ट्रिक इस पे अप्लाई नहीं हो रही है। कैसे नहीं हो रही है? देखें 8 का टेबल हम अगर 24 पे लगाएं, हो रहा है, और 8 का टेबल 32 पे भी जा रहा है, राइट। तो बेटा देखें 8 जो है ना ये सबको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम देखें 44 पे 8 का टेबल परफेक्टली नहीं जा रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में भी हम वही करेंगे जो लास्ट वाले केस में हमने करा था। इसमें से सबसे छोटा नंबर लेंगे 8। 8 सबको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि 8 जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपने 8 को मतलब कि लेना है और 8 के फैक्टर्स निकालने हैं। 8 के फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? फैक्टर क्या मतलब कि ऐसा नंबर जो परफेक्टली डिवाइड करे। 8 को कौन सा कर सकता है? 1 2 परफेक्टली डिवाइड कर सकता है, 3 नहीं कर सकता, 4 कर सकता है ना। तो ये 3 ऐसे नंबर हैं जो इसको परफेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, और 8 भी 8 का फैक्टर है, राइट। लेकिन 8 सबको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसको पहले ही हम कट ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि ये सबको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। 8 का तो फैक्टर है लेकिन सबका नहीं हो सकता, इसलिए हम ना 8 को छोड़ देते हैं, क्योंकि 8 सबको परफेक्टली डिवाइड नहीं करता। तो हमने 4 को लिया और देखते हैं 4 सबको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। 4 8 को भी कर रहा है, राइट। 4 24 को भी परफेक्टली कर रहा है, 32 को भी कर रहा है, और 44 को 11 टाइम अगर 4 का टेबल पढ़ेंगे तो आपका ये भी परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो इस वाले केस में बेटा सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा होगा बेटा? 4। गॉट इट? समझ में आ गया? डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, समझ में आ गया ना। अब हम देखते हैं 30 44 150
35, राइट। ये 3 ही नंबर्स हैं। ये 5 नंबर्स भी हो सकते हैं वैल्यूज, मतलब कि 6 भी हो सकती हैं, 7 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती है, कोई मसला नहीं। सबसे छोटा नंबर पिक करें, अगर वो सबको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है तो वही उसका HCF होगा। अगर नहीं कर रहा है फिर भी छोटा नंबर लें और छोटे नंबर्स के फैक्टर्स निकाल लें और उनमें से सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा उसी से ही डिवाइड करें। जैसे कि यहाँ पर हमने 8 के फैक्टर्स निकाले। 8 के फैक्टर्स थे 1 2 4 8 सबको नहीं कर रहा तो सबसे उसके बाद वाला जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा उससे ही हमने देखा कि सबको डिवाइड कर रहा है, तो वही HCF था। तो इस वाले केस में भी यही करेंगे, सबसे जो बड़ा छोटा नंबर लेंगे एंड देन हम देखेंगे कि वो सबको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो फिर भी हम छोटा नंबर लेंगे और उसके फैक्टर्स निकाल लेंगे। उस फैक्टर में से सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वो देखेंगे। अगर वो नहीं लग रहा है तो उससे मतलब कि छोटा लेकिन दूसरों से बड़ा वाला फैक्टर हम यूज करेंगे सब पे। कोई ना कोई तो फैक्टर होगा जो सबको परफेक्टली डिवाइड करता होगा और वो सबसे बड़ा होना चाहिए। अगर नहीं है बड़ा तो उससे थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ठीक है। वही आपका सेकंड शॉर्ट ट्रिक है। चले हम देखते हैं 30 इसको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको भी नहीं कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे बेटा। फिर भी हम क्या करेंगे, सबसे छोटा नंबर लिया हमने 30, ठीक है। अब 30 के हमने फैक्टर्स निकालने। 30 के कौन से बेटा फैक्टर्स हो सकते हैं। 30 खुद फैक्टर है। 30 का 15 फैक्टर हो सकता है ना, 2 टाइम्स करने से। 30 का 10 फैक्टर है, राइट। 30 का उसके बाद 10 के बाद कौन सा है 10 8 9 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, राइट। और 5 हो सकता है, राइट। 5 के बाद 3 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है ना। 30 का सबसे बड़ा फैक्टर 30 है, ये तो सबको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे क्या ये 15 कर रहा है सबको, नहीं। 15 30 को तो परफेक्टली कर लेगा लेकिन 42 को नहीं कर सकेगा, तो 15 को भी छोड़ दें, ठीक है। 15 के बाद कौन सा नंबर है यहाँ पर 10 भी बेटा सबको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा, तो 10 को भी छोड़ दें, ठीक है बेटा। 10 के बाद क्या है 6 भी सब इसको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो इसको भी छोड़ दें आप, ओके। उसके बाद क्या है 5 भी बेटा 42 को परफेक्टली डिवाइड नहीं करेगा, इसको भी छोड़ दें, ठीक है सर। सबको छोड़ते आ रहे हैं, लेकिन हम देखें हमने फैक्टर सबसे छोटे नंबर्स का निकाला और उन फैक्टर में से देखते जा रहे हैं कि सबसे बड़ा फैक्टर डिवाइड कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा था, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा। अब क्या रहता है 3 सबको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, हाँ बेटा 3 तो सबको परफेक्टली डिवाइड कर रहा है। देखें 3 30 को भी परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो मतलब कि सही है। 42 को भी 3 परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, देखें ना 1 3 3, एक यहाँ पर चला गया तो 12 को भी 3 से अगर हम देखें तो कर सकते हैं 4 टाइम्स ना, 4 3 12, ओके। और इसको भी परफेक्टली डिवाइड कर रहा है, तो बेटा यहाँ पर इस वाले केस में सबसे बड़ा यानी कि HCF क्या होगा, तो बेटा 3 होगा। क्या होगा बेटा 3 होगा, गॉट इट। यहाँ पर कौन सा नंबर था 4 था, यहाँ पर 3 है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 45 ये वाला, राइट। अब हम देखें 45 90 150 165। अब देखें 45 सबसे छोटा नंबर है, हमने 45 को लिया, यहाँ पर हमने 45 को लिया, राइट। लेकिन 45 देखें सबको परफेक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है, एम आई राइट, नहीं कर रहा है सर जी, बिल्कुल। तो इसको छोड़ दें फिलहाल और इसके फैक्टर्स निकालें। 45 का फैक्टर्स कौन से होंगे, खुद फैक्टर होगा, उसके बाद 15 होगा, राइट। उसके बाद 9 होगा, उसके बाद क्या होगा 9 के बाद क्या होगा 5 होगा, 5 के बाद 1 होगा, राइट। ये इसके फैक्टर्स हैं 45 के। सबसे बड़ा फैक्टर 45 था, ये तो सबको परफेक्टली डिवाइड वैसे ही नहीं कर रहा है। अब हम देखेंगे 15 कर रहा है सबको, देखें 15 इसको भी कर रहा है परफेक्टली डिवाइड, इसको 90 को भी करता है। और 10 टाइम्स अगर 15 का टेबल हम पढ़ें तो 150 को भी करेगा। 11 टाइम्स अगर हम पढ़ेंगे ना 65 को भी करेगा। तो इस वाले केस में 15 आपका HCF है, गॉट इट। समझ में आ गया। यहाँ पर क्या था 15, यहाँ पर क्या आया था 3, यहाँ पर क्या आया था 4।
ये इनके फैक्टर्स HCF है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स हैं। अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दें और हमें बताएं कि किस तरह से आपको समझ में आया। अगर आप लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं RK लर्निंग के, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें, हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको लाइव क्लासेस भी देंगे। और RK लर्निंग एप्लीकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। RK लर्निंग एप्लीकेशन में आपको 200+ टेस्ट आपको मिलेंगे, 2000+ आपको MCQs मिलेंगे और 200+ आपको वीडियोस मिलेंगे। इसके अलावा आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो RK लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाएं और RK लर्निंग सर्च करें, आपको हमारी एप्लीकेशन भी मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट अल्लाह हाफिज़। और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें।